बारिश में मेहमान। आज हम एक कहानी के बारे में बात करने लगे हैं। वो कहानी है, वो एक छोटी सी गांव सुंदरपुर नाम का गांव है। उस सुंदरपुर नाम का गांव में दो पति पत्नी रहते थे। पति का नाम सुंदर और पत्नी का नाम गौरी। सुंदर और गौरी बहुत गरीब लोग थे। उनके पास खाने और पीने के भी पैसे नहीं है। वो एक खेत में काम करते रहते थे, पर वो बहुत बारिश हो रही। बारिश के कारण गौरी और उनके पति को काम नहीं है। इसी की वजह से वो दोनों बैठ के ऐसे बात करते हैं, क्यों गौरी, इतना बारिश हो रहा है, हमको काम भी नहीं मिल रहा है, हम कैसे घर चलाना है, खाना पकाने के लिए बहुत कष्ट हो रहा है हम लोगों को, हमने कैसे इस दिन को चलाऊं, क्या करूं हम। ऐसे गौरी और उनके पति दोनों बैठ के बारिश के कारण उनको काम में जाने के लिए और खेत में जाने के लिए कारण वजह बनी है वो बारिश। इसी की वजह से वो बहुत चिंतित थे। वो सोच रहते हैं कि ये बारिश ऐसे ही चलते रहते तो उनके पास थोड़ी ही खाना पीने के लिए से वो पैसे भी खत्म हो जाएगा। इसी के कारण वो बहुत दुखी है। ऐसे दोनों बात करते समय गौरी और उनके पति को घर को मेहमान आते हैं। वो मेहमान को देखने के बाद ही गौरी और उनके पति बहुत विचार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वही लोगों को खाने के लिए भी उनके पास कम वस्तु है। परंतु अभी तो उनके घर को मेहमान आए हैं। वो मेहमान भी बहुत दूर से आए हैं। इसी की वजह से वो लोग उन मेहमानों को भी बाहर और उनके घर को जाने के लिए ना कह सकते हैं। इसी की वजह से वो मेहमान को अंदर बुला के अच्छी से मर्यादा करने लगती है गौरी। गौरी ने सभी लोगों के लिए खाना पकाना बनाते हैं और बनाने के बाद सभी को खाना बनवाते हैं। सभी लोगों ने वो लोग ऐसे पूछते, क्या है गौरी दीदी, आप इतने उदास क्यों दिख रहा है हमको। हाँ, मैं उदास क्यों हो जाती, आप लोगों को देखने है ना मैं बहुत खुश है। वैसे ही आप इतने बारिश में कैसा बाहर आया और इधर क्यों आया। और वो लोग ने ऐसे जवाब दिलवाते हैं, कोई नहीं है गौरी दीदी, आपको पता है ना हम बहुत कष्ट से हमारे घर बनवाया है, परंतु इस बारिश की वजह से हमारे घर बहुत पानी आ रहा है इसके अंदर। इसी की वजह से हम बारिश ख़त्म होने तक आप ही के घर में रहने के लिए सोच के इधर आई थी हम दोनों। ऐसे गौरी को सब कुछ उनके आने के लिए खबर देते हैं, परंतु गौरी बहुत विचारित हो जाते हैं, क्योंकि अब ये लोग इधर भी रह जाएंगे और ये बारिश तब खत्म हो जाए। हमारे घर में तो बस 2 दिन के लिए खाना बचा है, वही खाना भी ये लोग इधर होता तो उनको भी खत्म हो जाएगा। ये सब सोच के गौरी बहुत विचारित हो जाते हैं और वो दोनों मेहमान उस रात वहीं पर खाना खा के उधर ही सो जाता है। वो मेहमान सो जाने के बाद गौरी ने उनकी पति से ऐसे बात करने लगता है, आपने देखा है ना, वो लोग बता रहे हैं कि बारिश की वजह से हमारे घर आए हैं, अब तो ये बारिश ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हम कैसे उन दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। हम बस हमारे घर में तो बस 2 दिन की खाना बाकी है, हमारे को भी काम नहीं है, घर में पैसे भी नहीं है, क्या करूँ, हमने ये सॉल्यूशन कैसे देकर आओ ये प्रॉब्लम के लिए। ऐसे गौरी ने बताते हैं और गौरी के बात सुनने के बाद उनकी पति ने ऐसे जवाब देता है, गौरी तुम चिंता मत लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। वो लोग बोल रहा है ना बारिश ख़त्म होने के बाद चले जाएगी, कल तो बारिश ख़त्म हो जाएगी, आप क्यों इतना चिंता लेकर बैठी है। हाँ, कुछ समय वेट करो ना गौरी, कल सुबह पक्का ये बारिश ख़त्म हो जाएगा और वो लोग उनके घर को जाएगी। तुमने इतना चिंता लेके क्यों परेशान ले रहे, आप परेशान मत हो जाओ, आपने खाना खा के आप भी अच्छी से सो जाओ, समझी। हाँ, क्या गौरी, आपने मेरी बात सुन रहा है ना। हाँ हाँ, मैं आपकी बात सुन रहे हैं, आपने जो बोला वही सच है, क्योंकि 3 दिन से बारिश हो रहा है। आपने ने रेडियो में सुना है ना, कल से बारिश ख़त्म हो जाएगा, तो फिर
अभी तो कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लोग कल सुबह और कल शाम को उनके घर को चले जाएगी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। मैं आराम से सो जाती हूँ, मैं क्यों परेशान लेती हूँ। हाँ, सो जाओ।